तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और इसमें हम कुर्बानियों के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं। अहबार की किताब में कुर्बानियां और नजरें जो कि सलीब पर मसीह के कफारे का अक्स थीं। हम चौथे बाब तक पहुंचे हैं और अहबार की किताब में चौथा बाब गुनाह की कुर्बानी के ताल्लुक से बताता है। गुनाह की कुर्बानी क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं और कौन इसे पेश करता है, ये कैसे पेश की जाती है और ये कुर्बानी किस काम की तरफ इशारा करती है, आज का हमारा यही मजमून है। मैं चाहूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि गुनाह की कुर्बानी की तारीफ क्या है और गुनाह की कुर्बानी क्या है। हम नए मजमून का आगाज करेंगे जो कि पहले, दूसरे और तीसरे बाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिनका पहले हम मुतालिया कर चुके हैं। आपके ख्याल में चौथे बाब में इसका क्या मतलब है? मतलब कि खुदा ने मूसा से कहा और हमने पहले बाब में ये लफ्ज नहीं पढ़े, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा बाब रज़ाकराना हैरत अंगेज खुशबू की कुर्बानी के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक किस्म की कुर्बानी के तौर पर पेश की जाती थी ताकि खुदा के दिल के पास रहा जा सके, ताकि उसके दिल को राहत पहुंचे। लेकिन यहाँ लाजमी कुर्बानी है जब इंसान गुनाह में गिरता है, ताकि उसके साथ खुदा की रफाकत बहाल हो सके। और कफारे का दिन इसराइल और यहोवा खुदा के दरमियान ताल्लुक को बहाल करता था। लेकिन हर ईमानदार या कौम का शख्स किसी तरह से भी खुदा के साथ अपना वही रफाकत वाला ताल्लुक बहाल कर सकता है। क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि अगर वो गुनाह करे तो उसे गुनाह की कुर्बानी गुजरानी होगी, और अगर खता या फिर कोई जुर्म हो जाए तो उसे जुर्म की कुर्बानी गुजरानी होगी। और बाद में हम जुर्म की कुर्बानी के मुताले में इसे जरूर देखेंगे। ठीक है, क्या आप चौथे बाब के बुनियादी नकात के मुताबिक और इस कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे लिए तकसीम पेश करेंगे? इसके शुरू में हमें आम ताल्लुक के बारे में बताया गया है और फिर ममसूख और काहिन के गुनाह के ताल्लुक से बताया गया है। कुछ का मानना है कि ममसूख खादम का इशारा सरदार काहिन की तरफ है, जैसा कि हम 8वें बाब में पढ़ते हैं कि मूसा ने हारून के सर पर तेल उंडेला। यानी ममसूख काहिन का मतलब है सरदार काहिन, या इससे मुराद तमाम काहिन भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी को मसा किया जाता था। और ये पहली से 12वीं आयत में है। जी हाँ, ये बात 1 से 12वीं आयत में है। और 13वीं आयत में अगर सारी जमात से अनजाने में चूक हो जाए तो वो मुजरिम होंगे। ये बात 13वीं आयत से 21वीं आयत में है। और इसके बाद अगर उनके रहनुमाओं से खता या गुनाह हो जाए तो इस ताल्लुक से हम 22वीं आयत से 26वीं आयत तक देख सकते हैं। और अगर कोई आम आदमी में से गुनाह करे, दर हकीकत हमें यहाँ पर दर्जा बंदी नजर आती है ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं अफसोस से कहूंगा कि बड़े लोग भी गुनाह किया करते थे और छोटे लोग भी गुनाह करते थे। बाइबल के मुताबिक उनमें कोई तफरीक नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। भाई यूसुफ, आपने पहले कुर्बानियों को राहत अंगेज खुशबू और गुनाह की कुर्बानी में तकसीम किया। जी कुर्बानी दूसरे हिस्से में आती है जो कि गुनाह की कुर्बानियां हैं। जी सलीब पर मसीह के कफारे के किस हिस्से में इस कुर्बानी की नुमाइंदगी है? हम सोखनी कुर्बानी में देखते हैं कि मसीह वहां खुदा के जलाल के लिए था। जब हम सलीब पर मसीह की सलामती की कुर्बानी पर ध्यान करते हैं और फिर उस पुल को तलाश करते हैं जो खला पुर करता है, जो खुदा और इंसान के दरमियान गुनाह का बाइस था। जब हम गुनाह की कुर्बानी पर ध्यान करते हैं तो मसीह हमारे गुनाह के बाइस
सलीब पर था, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह मिटा दे। जब हम उसे खता की कुर्बानी के तौर पर देखते हैं और मसीह को सलीब पर देखते हैं, जो कि खुदा को हमारी तमाम खताओं और जराइम की कीमत अदा करता है, इसलिए वो अदा करते हुए 5 का इजाफा कर देता है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं इस बात के पहले हिस्से की तरफ जाऊंगा जो कि ममसू काहिन के गुनाह के ताल्लुक से बात करता है। जी। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खुदा की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे, और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली खून में डबो कर और खून में से लेकर उसे मकदस के पर्दा के सामने खुदावंद के आगे 7 बार छिड़के, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत उन सबों को वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बिये के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं, और काहिन उनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए, और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए, और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। भाई यूसुफ, ये हिस्सा जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया ममसू काहिन के गुनाह के ताल्लुक से है। काहिन गल्ला में से बछड़े को कुर्बान करे। बछड़े की कुर्बानी ममसू काहिन के गुनाह से क्यों मंसूब है? दर हकीकत गले में बछड़े की कुर्बानी की 2 वजूहात हैं। अगर ममसू काहिन गुनाह करे और जिससे कौम मुजरिम ठहराई जाए, और इसके अलावा अगर पूरी जमात अनजाने में गुनाह करे, तो 2 कौमों के मुजरिम ठहराने के 2 मानी होते हैं। पहला मानी कौम के मुजरिम ठहराए जाने का मतलब उसका गुनाह पूरी जमात पर असरअंदाज होता है। दर हकीकत क्योंकि सरदार काहिन या काहिन जो कि रहनुमा होता है और लोगों की रहनुमाई करता है, तो उसका गुनाह पूरी जमात पर असरअंदाज होता है। दूसरा मतलब कौम का मुजरिम ठहराने का मतलब है कि गुनाह करना जिस तरह सब लोग गुनाह किया करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हारून जैसा अजीम और बाइज्जत शख्स या फिर कोई सरदार काहिन गुनाह करे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आम लोग करते हैं। जी हाँ, यहाँ हम बाइबल में से ये सीखते हैं कि हर खासो आम इंसान गुनाह करता है। ऐसा कोई नहीं जो गुनाह ना करे सिवाय एक शख्स के जिसमें गुनाह ना था, और वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे। बछड़े के सर पर हाथ रखना जो कि गुनाह की कुर्बानी है। आप इसमें क्या देखते हैं? जब एक शख्स जो जानवर कुर्बान कर रहा है और अपने हाथ कुर्बानी के जानवर के सर पर रखता है, तो उसके गुनाह उसमें मुंतकिल हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही वो शख्स अपने हाथ उस जानवर पर रखता और जानवर पर अपने हाथ रखे जाने के दौरान अपने गुनाहों का इकरार करता, तो गुनाह उस कुर्बानी के जानवर में मुंतकिल हो जाते, जो उसकी आंखों के सामने ही ज़िबा किया जाता। अब हमारे लिए यकीनन इसकी जरूरत नहीं कि हमारे लिए कुर्बानी पेश की जाए। एक ही कुर्बानी थी जो ज़मानों के आखिर में पेश की गई, और हमें इस पर गौर करना चाहिए। और जो गुनाह मैंने किए थे उनका नतीजा निकला। उसी की वजह से 2000 साल पहले मसीह के साथ क्या हुआ। जब मैं मसीह को अपनी आंखों के सामने कुर्बान होता देखता हूँ, यकीनन मसीह मेरी आंखों के सामने मारा नहीं गया, लेकिन मैं तसव्वुर करता हूँ और उसके दुखों पर गौर करता हूँ। और एक गीत में लिखा है कि मेरे महबूब के जख्म बहुत कीमती हैं, इसलिए मैं गुनाह से नफरत करता हूँ। भाई यूसुफ, 6ठी और 7वीं आयत में खून के साथ 3 काम किए गए।
पहला, और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले कर उसे मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। दूसरा, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए। तीसरा, बछड़े के बाकी सब खून को सोख्ती कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। ये 3 काम जो के खून के ताल्लुक से है, इनमें क्या सबक है? यहाँ पहले लिखा है कि खुदावंद के खून को 7 मरतबा छिड़कें, ये कामलियत का अदद है। मकदस के पर्दा के आगे खुदावंद के सामने 7 मरतबा छिड़के, ये ऐसा है गोया वो फिर से खुदावंद के साथ ताल्लुक को बहाल करना चाहता है। और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, क्योंकि गुनाह ने जमात की इबादत में रुकावट पैदा की है। खुशबूदार बखूर की कुर्बानगाह के सींगों पर खून छिड़का जाना जरूरी है, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पायों पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दिया। ज़मीर की कामलियत को मसीह के कफारा में तसल्ली और आराम मिलता है। शुक्रिया। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अगर कोई गैर इरादी तौर पर गुनाह करे, यानी उसका कोई इरादा ना हो या उसे मालूम ना हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो उसे कुर्बानी करने की क्यों ज़रूरत है? जी भाई। दर हकीकत इरादी गुनाह के लिए कोई कुर्बानी मुकर्रर नहीं है। वो तमाम गुनाह जिनके लिए गुनाह की कुर्बानी की ज़रूरत है वो सब गैर इरादी गुनाह थे। और मैं ये कहूँगा दर हकीकत इरादी गुनाह इंसान की इरादी बरगिश्तगी है और मसीह को छोड़ना है। इब्रानियों में लिखा है, अगर हम हक की पहचान के बाद जानबूझकर गुनाह करें तो फिर गुनाहों की कोई भी कुर्बानी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। खुदा इरादी गुनाह से किस तरह निपटता है, लेकिन अगर हमारे गुनाह मसीह को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के ताल्लुक से नहीं थे तो खुदा को ये गैर इरादी लगते हैं। मसलन पालूस रसूल इमाल के 3 बाब में कौमों के सरदारों से ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तुमने नादानी में मसीह को मसलूब किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने किया, और कहता है कि मैंने बेईमानी की हालत में और नादानी में ये काम किए थे। इसलिए खुदा हमारे गुनाहों को गैर इरादी गुनाहों के तौर पर देखता है, इरादी नहीं, गैर इरादी। मेरा यहाँ ये सवाल है कि क्या गैर इरादी गुनाह के लिए कुर्बानी की जरूरत है? जवाब है जी हाँ। और अगर कोई शख्स नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है तो क्या वो उस गुनाह से या खता से बरी हो जाएगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर मसीह ने सलीब पर लूका के 23वें बाब के मुताबिक ये दुआ की थी कि ए बाप, इनको माफ कर। वो यहाँ पर उन्हें माफ करने का क्यों कह रहा है? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं तो उनके लिए माफी की दरखास्त क्यों? क्योंकि इंसान को अपने गैर इरादी गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं यहाँ कहूँगा कि अगर ये ऐसी ही बात है तो फिर ऐसा कौन है जो इस बात की गारंटी दे के जब हम मसीह के सामने जाएंगे तो वो हमें कबूल कर लेगा? लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे मामले में ऐसा नहीं कि मैं अपने गुनाहों को मसीह पर लाद देता हूँ, लेकिन यसाया 53 के मुताबिक खुदा ने हमारी बदकारी उस पर लाद दी थी। अगर मैं खुद अपने गुनाहों को मसीह पर लादता तो शायद मैं बहुत सारे अपने गुनाह भूल जाता, लेकिन चुनाचे ये खुदा था तो उसने हमारी सारी बदकारी उस पर लाद दी। और अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मसीह का कफारा यकीनी कामिल है। भाई यूसुफ, हमने सीखा कि सोख्तनी कुर्बानी सिर्फ खुदा को पेश की जाती है, और ये भी कि सलामती की कुर्बानी, और जो शख्स ये पेश करता वो और हारून के बेटे इसमें हिस्सेदार होते और खुदा का भी हिस्सा होता। लेकिन यहाँ गुनाह की कुर्बानी में क्या ऐसा कोई हिस्सा है जो खुदा को पेश किया गया? इसके बारे में बताइए। जी, फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सारी चर्बी अलग करे, यानी जिसने आंतड़ियों को ढांका होता है, और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दों के ऊपर की चर्बी जो कमर के
पास रहती है और जिगर की झिल्ली, गुर्दों समेत उन सबों को ऐसे ही अलग करे। ये तमाम चीजें कुर्बानी की अंदरूनी कुव्वत के ताल्लुक से हैं जिन्हें अलग करना है, और काहिन उनको सोख्नी कुर्बानी के मज़बा पर जलाएं, यानी अंदरूनी कुव्वत खुदा को दी जाती है। और बाकी कुर्बानी का हिस्सा, चाहे ये खाल हो जो कि कुर्बानी में सबसे खूबसूरत हिस्सा है, या कुर्बानी का गोबर जो उस कुर्बानी का सबसे बुरा हिस्सा है, बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और अंतड़ियां और वो सब कुछ जो कुर्बानी में मौजूद होता है, और पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह पर जहां पर राख पड़ी है ले जाएं। और जब हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं लश्करगाह के बाहर, तो हमें याद आती है, और इब्रानियों के 13वें बाब में किसका जिक्र है, यीशु ने भी अपनी उम्मत को खून से साफ करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। पस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा इज्तिमा में बाहर उसके पीछे चलें। और मेरे ख्याल में कोई भी खुदा तर्स शख्स जो खैमा इज्तिमा में बाहर आना जाना पसंद करता है ताकि मसीह पर उसका ध्यान लगा रहे जिसने उसकी खातिर दुख उठाया, और खास तौर पर जब हम उसकी मौत को याद करते हैं, हमें अपनी और अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करनी चाहिए ताकि अपने महबूब पर ध्यान करें जो अदालत की आग पर हमारे ही गुनाहों की खातिर जल रहा है। उसने हमारी सारी खताएं उठा ली। भाई यूसुफ, इस बाब का दूसरा हिस्सा जो कि 13वीं आयत से 31वीं आयत तक है, जो कि इसराइल की पूरी जमात के गुनाह के ताल्लुक से है, लिखा है, अगर बनी इसराइल की सारी जमात से अनजाने में चूक हो जाए और ये बात जमात की आंखों से छुपी हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो गई हो। मैं देखता हूं कि ये जुमला मतलब है कि पूरी जमात अनजाने में गुनाह कर ले, तो ये बात हमें पूरी जमात के ताल्लुक से क्या बताती है? अफसोस कि इस कौम की तारीख में ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है। मसलन किज़ात की किताब के 6 बाब में जब खुदावंद ने जदून को उनके पास भेजने से पहले एक नबी को उनके पास भेजा, नबी ने पूरी इसराइल की जमात को वहां क्या बताया था? मैं तुमको मुल्के मिस्र से लाया, मैंने तुमको गुलामी के घर से छुड़ाया, तुमने मेरी बात ना मानी। और कज़ात के 20वें बाब में जब बिन्यामीन को कत्ल करने के लिए जंग फूट पड़ी, तो ये तमाम जमातों का गुनाह था। शायद ये ना भी होता, लेकिन वो वक्त उन सब के लिए ही बहुत बुरा वक्त साबित हुआ जब पूरी जमात ने गुनाह किया, जबकि तमाम लोगों को ये कहना चाहिए था कि उसका खून हमारे और हमारी औलाद के ऊपर है। और क्या ऐसा गुनाह माफ हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि मसीह ने सलीब पर उसे नादानी का गुनाह तस्वर किया और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और पतरस ने इस बात की तस्दीक की। पतरस ने कहा, मैं जानता हूं तुमने और तुम्हारे सरदारों ने नादानी में ये सब कुछ किया है, इसलिए तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे सब गुनाह मिट जाएं। मतलब अगर पूरी जमात भी गुनाह करे तो उसका इलाज भी है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, यकीनन जो पेश किया गया वो ममसूह काहिन के गुनाह के लिए था और ये इसराइल की जमात के गुनाह के लिए भी पेश किया गया। इन्हीं तफसीलात के साथ और खून के साथ ही 3 अमल किए गए। लेकिन मैं 20वीं आयत में देखता हूं कि वो बछड़े से यही करे, यानी जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़े से किया था वही इस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफारा दे तो उन्हें माफी मिलेगी। ये अल्फाज माफी मिलेगी जिनका यहाँ गुनाह की कुर्बानी के ताल्लुक से जिक्र किया गया है, इसमें हम क्या देखते हैं? दर हकीकत हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद माफ करेगा, और लफ्ज माफी तकरीबन इस बाब में 4 मर्तबा दोहराया गया है। पहली मर्तबा हम इसको 20वें बाब में पढ़ते हैं, और दूसरी मर्तबा ये हमें 26वीं आयत में मिलता है, उससे माफी मांगी गई। और तीसरी मर्तबा उससे 31वीं आयत में माफी मांगी गई, और बाब के आखिरी अल्फाज में फिर उससे माफी मांगी गई। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा खुदावंद हमें 4000 साल से माफ कर रहा है, उसकी तारीफ हो। और जब हम रोमियो का 3रा बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक कफारा ठहराया है 2 चीजों के लिए। पहली चीज जो पेशतर से गुनाह हो चुके थे, जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तर्क कर दिए, और दूसरी चीज ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो मसीह यीशु पर ईमान लाए वो उसे रास्त ठहराए। मुझे यहाँ बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, यानी जो खुदा ने पुराने अहदनामे में किया और जो बाद में मसीह को हमारे लिए कुर्बानी के तौर पर पेश करके किया। मतलब पुराने अहदनामे में क्या हुआ था? माफी, और माफी के
علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ جس لفظ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے معافی دی، قرض اور ملتوی کیا۔ جی قرض کو ملتوی کر دیا۔ لیکن ہم راست باز ٹھہرائے جانے سے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اس لیے لکھا ہے کہ اس نے پیشتر گناہوں سے تر کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشتر گناہ نہیں ہیں جو میں نے ایمان لانے سے پہلے کیے تھے، ورنہ مجھے دیگر گناہوں کی بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ گویا پیشتر گناہوں سے مراد پرانے عہد نامے کے مقدسین کے گناہ ہیں۔ مسیح سے پہلے والے لوگوں کے گناہ۔ مسیح سے پہلے والے لوگوں کے گناہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ معاف کیا، اور 4 مرتبہ دہرایا گیا، اور میں نے دیکھا جہاں تک ہماری بات ہے، کیونکہ خدا نے مسیح کے وسیلے سے صلیب پر تمام حقائق بحال کیے، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ راست ٹھہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ سردار کاہن کے گناہ کے تعلق سے ہے۔ ہم نے ممسو کاہن کے گناہ کو دیکھا اور پوری جماعت کے گناہ کو بھی، لیکن یہاں رہنما کے گناہ کو دیکھتے ہیں جس کا آغاز 22 تا 26 ہے۔ اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے؟ غور کریں کہ ہمیں اوپر سے نیچے تک سطح درجہ بدرجہ نظر آتی ہے، اور قربانی کی ترتیب بڑی سے چھوٹی کی جانب درجہ بدرجہ ہے، یعنی ممسو کاہن کو بچڑا پیش کرنا چاہیے، اور جماعت کو بھی یہی کرنا ہے، وہ گلے میں سے بچڑا پیش کرتے ہیں۔ تاہم سرداروں کے معاملے میں لکھا ہے کہ وہ بکرا پیش کریں، لیکن یہ نر بکرا ہو، اور جب ہم 27ویں آیت میں عام لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ بے عیب مادہ بکری کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر درجہ بدرجہ بہت واضح ہے، اور ان کی ترتیب بہت ہی اچھی ہے، مطلب کہ نر بکرے اور مادہ بکری تک، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو بڑے شخص کا گناہ بھی بڑا ہے، اور جتنا ہم علم و فہم میں بڑھتے جاتے ہیں گناہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے۔ میرے خیال سے یہ مجھے یعقوب کے 3 باب کی یاد دلاتا ہے، اے بھائیو تم میں سے بہت استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ چلیے مہمانوں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ نر بکرے اور گناہ کی قربانی کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ جی بھائی، جب بھی نر بکرے کا ذکر بائبل میں آتا ہے تو اس کا تعلق گناہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پیدائش کے 38ویں باب میں نر بکرے کا ذکر دیکھتے ہیں، اور بکرے کا ہمیشہ ہی تعلق گناہ سے رہا ہے، کیونکہ نر بکرا ہمیشہ گناہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اور جب تک ہم متی کے 25ویں باب میں زندوں کی عدالت تک نہیں پہنچاتے، اور بھیڑوں کے تعلق سے جو کہ داہنی طرف ہیں اور بکریاں بائیں طرف ہیں، لیکن صرف نر بکروں کو سردار کی قربانی کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ سردار کو نر بکرے کی قربانی کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر عام لوگ بھی بکرا ہی قربان کرتے ہیں، لیکن وہ مادہ کو قربان کرتے ہیں۔ بھائی یوسف، انسانوں کے متواتر گناہ کے ساتھ اس کی ضرورت تھی۔ کیا بہت بڑی تعداد میں قربانیاں کی جائیں؟ اور یہ انسان پر ایک بوجھ کی طرح ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ موازنہ کریں کہ شریعت کے وقت انسان کی کیا ضرورت تھی اور مسیح نے صلیب پر ایک ہی قربانی سے کیا کام مکمل کیا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان لوگوں کی نسبت ہمیں ہر گناہ کے لیے بار بار قربانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جانور لائیں اور ذبح کریں، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ سردار کاہن بچڑے کو گھسیٹتے ہوئے لائے، اور سب لوگ اسے دیکھیں کہ وہ بچڑے کو گھسیٹ کر لا رہا ہے تاکہ قربانی کرے۔ جی، کیونکہ شریعت کے احکام سردار کاہن جیسے لوگوں کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی قربانی پیش کرنے سے پہلے ہی اپنی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن جب مسیح گناہوں کے لیے ایک ہی بار قربان ہو گیا تو وہ باپ کے داہنے ہاتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس لیے مجھے اپنے ہر گناہ کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں، ایک ہی قربانی ہے جو مسیح نے میری خاطر ادا کر دی ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کس قدر بڑا استحقاق حاصل ہے، یہ اعزاز کی بات ہے
کہ وہ گناہ جو ہمیں جہنم میں بھیج سکتے تھے وہ معاف ہوئے ہیں، اور مجھے بار بار اس بات کی ضرورت نہیں کہ میرے لیے جانوروں کی قربانی کی جائے۔ اس قربانی کے تعلق سے جو عمل ہوا، اس پر میں آپ کا ایک آخری تبصرہ چاہوں گا۔ خیمہ گاہ کے باہر کچھ ہوا تھا اور خیمہ گاہ کے اندر کچھ ہوا۔ باہر گناہ کی قربانی کا بدن جلایا گیا، لیکن اندر خون پردے کے پاس لے جایا گیا اور 7 مرتبہ چھڑکا گیا۔ لہٰذا اس شخص کا ضمیر کیسا ہوگا جو خون کو 7 مرتبہ چھڑکا جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور جانور کو جو باہر جلایا جا رہا ہے؟ یہ باتیں کس طرح اسے یقین دہانی اور تسلی دلاتی ہیں؟ عبرانیوں کی 11ویں باب میں ایک خوبصورت آیت ہے، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مقام میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے وہ باہر جلائے جاتے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا، خون کو پاک مقام میں لے جایا جاتا، چاہے یہ پاک ترین مقام ہوتا جیسے یوم کفارہ کے موقع پر، یا پھر مقدس میں جیسا کہ ہم گناہ کی قربانی کے تعلق سے پڑھتے ہیں، لیکن جسم باہر جلایا جائے۔ اور مسیح نے ان دونوں میں سے کون سا کام کیا؟ اور کیا وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں داخل ہوا، یا پھر وہ خیمے کے باہر چلا گیا؟ در حقیقت اس نے دونوں ہی کام کیے۔ وہ اپنا خون لے کر پاک مقام میں داخل ہوا، اور اس بات پر ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، تو وہ ہمارے دلوں کو یقینی تسلی اور اپنی تسلی اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ زیادہ تسلی اور حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے کہ خدا ہمارے تمام کردہ گناہوں کو غیر ارادی گناہ ہی تصور کرتا ہے جو نادانی میں کیے جائیں، جس طرح اس نے اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے کہا، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی باعث تسلی ہے کہ خداوند نے ہماری تمام بدکاری اس پر لا دی۔ ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کو گناہ کی قربانی کرنی پڑتی تھی۔ آغاز کاہن سے ہوتا اور پھر عام آدمی سے۔ ان سب کو اپنے گناہوں کی قربانی کرنی پڑتی تھی، گویا شرمندگی کا اعلان کرنا، جس طرح مثال میں کہا گیا ہے۔ گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم فضل کے دور میں ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی قربانی کی گئی ہے، اور یہ ہمیں راست ٹھہرانے کے لیے کافی ہے، اور یہ قربانی مسیح کی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا کو بھی برکت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا ہے کہ گناہ کی قربانی تمام طرح کے لوگوں کے لیے کافی تھی، جس کا ذکر 4 باب میں کیا گیا ہے۔ چاہے یہ ممسوح کاہن ہو، اسے گناہ کی قربانی کی ضرورت تھی، یا اسرائیل کی پوری جماعت، ان کو بھی گناہ کی قربانی کی ضرورت تھی، اور سردار کو بھی گناہ کی قربانی کی ضرورت تھی، اور پھر عام لوگوں کو گناہ کی قربانی کی ضرورت ہوتی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی بشمول سردار اور سردار کاہن یا عام لوگ، ان سب کو اس قربانی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ سب گمراہ ہیں، سب کے لیے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں۔ اگر آپ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تاکہ گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں، تو آپ کو مسیح کی قربانی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ معافی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ صلیب پر بہائے گئے خون سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ الہی تسلی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی سوختنی قربانی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے رحم اور انصاف کے مطابق برتاؤ کرے تو یہ مسیح کی صلیب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ غور کیجئے کہ خدا کی معافی اور تسلی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔